नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार की सत्ता में अचानक हुए बदलाव के बाद माहौल गर्म है। कुछ दिन पहले ही सत्ता में आई एनडीए सरकार का जोश हाई है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में अधूरे काम को पूरा करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ हाथों से पावर चले जाने के बाद लालू परिवार का हाल बहुत बुरा हो गया है। कहते हैं कि जब समय ठीक नहीं होता तो कुछ सही नहीं होता है। वही हाल हो रहा है लालू परिवार का। ईडी की कार्रवाई से परेशान लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक ईडी एक्शन में नजर आ रही है, तो विरोधी दल भी इस हालात का फायदा उठाकर जमकर कोस रहे हैं। लालू और तेजस्वी से पूछताछ के बाद बवाल। ईडी की टीम अचानक पहुंची राबड़ी आवास। बंद लिफाफे में रखा करीबी को थमा दिया नोटिस। आवास पर जुटे आरजेडी विधायक तो मच गई हलचल। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं करोड़ों की संपत्ति जब्त हो रही है, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो कहीं गिरफ्तारी हो रही है। वहीं बिहार में लालू परिवार से ईडी की पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि लालू परिवार के लिए भी लैंड फॉर जॉब का मामला सलाखों के पीछे जाने की वजह बनेगा। वैसे तो कई मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामले में इनकी मुसीबतें बढ़ने लगी है। इन सब के बीच आरजेडी खेमे में हड़कंप मच गया है, जब लालू और तेजस्वी से पूछताछ के बाद फिर से ईडी टीम राबड़ी आवास पहुंची। स्टोरी में आगे बताएंगे कि कार्रवाई के साथ कैसे लालू परिवार पर विरोधियों का हमला जारी है, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल ईडी की एक टीम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची। इस टीम ने आवास में मौजूद लालू प्रसाद के परिवार के एक नजदीकी को बंद लिफाफे में रखे नोटिस को थमा दिया। यह टीम मुश्किल से 8 से 10 मिनट तक यहां रुकी। सिर्फ अधिकारी ही आवास के अंदर गए, जबकि एक अधिकारी बाहर गाड़ी में बैठा रहा। इसके अंदर क्या लिखा है, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। बता दें कि इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से ईडी की विशेष टीम ने पटना के दफ्तर में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। अगले ही दिन लालू के बेटे तेजस्वी यादव से भी ईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 फरवरी 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। इन सभी को निर्धारित समय पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन सभी से रेलवे में हुई जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। इसके अलावा एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ही 29 जनवरी को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और 30 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पटना स्थित जोनल कार्यालय में कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। इससे संबंधित कुछ मामलों में कागजी प्रक्रिया पूरी करने से संबंधित कागजात भी थमाए गए। बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी सांसद मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा इनके सीए अमित कात्याल और जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी समेत 7 लोग शामिल हैं। इन सभी नामजद अभियुक्तों को 9 फरवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। वहीं तेजस्वी से पूछा गया कि वर्तमान में उनकी आय का साधन क्या है, महीने की आमदनी कितनी है। जब वे नाबालिग थे तो निजी कंपनी मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल में कैसे शामिल हो गए, उनके बालिग होने पर भी वे इस कंपनी में कैसे बने रहे, वो बताएं कि यह कंपनी क्या काम करती है, इसका सालाना टर्नओवर 4 करोड़ के आसपास होते हुए भी इसका कार्यालय दिल्ली के पॉस फ्रेंड्स कॉलोनी में कैसे है। तेजस्वी यादव से 60 से ज्यादा सवाल ईडी अधिकारियों ने पूछे थे। वहीं लालू यादव और तेजस्वी से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ भी देखने को मिली थी। ये लोग नारेबाजी भी करते दिखे, जिस पर भी अब बयानबाजी तेज हो गई। वहीं ईडी की रडार पर आए लालू परिवार के लिए विरोधियों ने कई तरह की बात कही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले लोगों की कीमती जमीन लिखवाने के मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पूछताछ के दौरान ईडी पर दबाव बनाने और अफसरों को डराने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटाना राजद के आपराधिक चरित्र का सूचक है। इससे ना तो जांच रुकेगी, न लालू परिवार दोषमुक्त हो पाएगा। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लेने और धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिलने पर सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया और इस आधार पर
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पिछले साल से लगातार कार्रवाई कर रही। पटना में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पूछताछ इसी प्रक्रिया की ताजा कड़ी है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च 2023 को दिल्ली पटना में लालू परिवार के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा गया और 1 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमती सामान जब्त किए गए थे। ईडी ने उसी समय 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मकान, फ्लैट और दिल्ली का बंगला भी जब्त किया था। वहीं 11 नवंबर 2023 को लालू परिवार के लिए काम करने वाली फर्जी कंपनी एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट्स के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई। वह अब भी न्यायिक हिरासत में है। एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अमित कात्यायन की गिरफ्तारी के बाद से लालू परिवार पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए 1 के दौरान लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे में बिहार के जिन लोगों को ग्रुप डी की नौकरी मिली, उन्होंने अपनी अपनी जमीनें एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम ट्रांसफर कर दी, जिसके मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। तेजस्वी यादव को बताना होगा कि वे दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बन गए और कौन है। हृदयानंद चौधरी, जिन्होंने रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी पाने के बदले अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी और हेमा यादव को गिफ्ट कर दी, कौन है। ये सारी बातें तो सुशील कुमार मोदी ने कही है। अब आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। ईडी की पूछताछ के दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी जोरदार हमला बोला। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू परिवार, कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर तंज कसा। साथ ही कहा कि काजी का चाहते आप लोग, नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिएगा और कुछ ना हो, सेना की जमीन बेच दीजिए और कुछ ना हो, सैकड़ों करोड़ रुपया घर में रखिए और कुछ ना हो। भाई ऐसा है, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का भी हवा खाना पड़ेगा। जस करनी तस भोग। वहीं इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 1997 में किसकी सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा के, जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा के, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जांच तो होगी ही होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आप पटना का महुआ बाग चले जाइए तो आपको मालूम चल जाएगा कि जमीन कहाँ लिखवाई। पटना के लाखों बच्चे हैं जिसका जमीन लालू यादव ने लिखवाया है। इसलिए साफ है कि जो जमीन लिखवाएगा तो ईडी तो उससे पूछताछ करेगी ही। हालांकि लालू परिवार के बचाव में राहुल गांधी का बयान सामने आया, जहां वो बीजेपी पर भड़के नजर आए। कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों को सजा जरूर दीजिए। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों पर जो वायदे किए थे उसे उलट काम किया। ये भाजपा और आरएसएस वाले बराबरी की बात केवल भाषणों में करते हैं, हकीकत में वो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाती है। उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सालों में बने देश की संपत्ति को उनके हवाले करने में संकोच नहीं करती। तो इस तरह से ईडी की कार्रवाई के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।